Good morning, everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College, Kanwas. And today we will discuss about an essay entitled On Superstition, written by A.G. Gardiner. आज हम जिस निबंध के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो अंधविश्वास के बारे में लिखा गया है। सभी संस्कृतियों में, चाहे वो भारतीय संस्कृति हो या विदेशी संस्कृति हो, पाश्चात्य संस्कृति हो, किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वास अवश्य प्रचलित होते हैं। और इस लेख में आज हम उन अंधविश्वासों के बारे में पढ़ेंगे जो इंग्लैंड में प्रचलित है। ये लेसन BA पार्ट 3 के सेकंड पेपर में कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। ऑन सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास के बारे में A.G. गार्डिनर के द्वारा लिखा गया ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, A.G. गार्डिनर का फुल फॉर्म अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर है। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर इज अ फेमस एसेइस्ट। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ही रोट अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाव। उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लाव नाम से निबंध लिखे हैं, यानी उनका जो पेन नेम है वो अल्फा ऑफ द प्लाव है। ही वॉज अ फेमस एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। वे 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। हिज एसेज आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और उनके जो निबंध हैं वो उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, यानी उनके निबंधों में काल्पनिकता का समावेश बहुत कम है। ही रोट मैनी एसेज। वन फेमस एसे रिटन बाय हिम इज ऑन सुपरस्टिशंस। उनके द्वारा लिखा गया एक निबंध जो है वो है ऑन सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। दिस एसे इज एन अटैक on the prevalence of superstitious belief even in the modern age। इस निबंध का जो थीम है, इसकी जो विषय वस्तु है वो यही है कि इस निबंध में A.G. गार्डिनर ने अटैक किया है उन अंधविश्वासों के ऊपर जो आधुनिक समाज में प्रचलित है। He refers to the city of London and says that in the age of science and technology where rationality should prevail, some people are still superstitious about number 13। A.G. गार्डिनर लिखते हैं कि वर्तमान समय में जब साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, कुछ लोग अभी भी 13 नंबर के अंधविश्वास के बारे में बहुत शंका करते हैं। 13 नंबर को अभी भी लोग अंधविश्वासी समझते हैं। He has adopted a scientific angle in this essay। और इस लेख में A.G. गार्डिनर ने साइंटिफिक एंगल को काम में लिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उन्होंने समझाया है। Some superstitions are based on scientific fact। कुछ अंधविश्वास जो है साइंटिफिक फैक्ट पे आधारित है, उनको मानना सही है। द ऑथर एक्सेप्ट देम। लेखक उनको एक्सेप्ट करता है। बट ही रिजेक्ट्स द सुपरस्टिशन विच इज नॉट साइंटिफिक। लेकिन लेखक उन अंधविश्वासों को रिजेक्ट कर देता है जो साइंटिफिक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है। लेट अस कंसिडर सम सुपरस्टिशंस। तो हम इस अध्याय में कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन से सुपरस्टिशंस हैं? जैसे हमारे यहाँ पर है, जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, या जब हम कहीं बाहर जा रहे हों और कोई छींक दे जोर से तो उसको अपशकुन समझा जाता है और हम रुक जाते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में कौन कौन से सुपरस्टिशंस हैं, इसके बारे में आज हम इस अध्ययन में विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो सुपरस्टिशन जिसके बारे में A.G. गार्डिनर बात करते हैं वो है नंबर 13 नंबर का अंधविश्वास। जैसे इंडिया में
7 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर, इनको अच्छा नंबर समझा जाता है। उसी तरह से इंग्लैंड में 13 नंबर को अपशकुन समझा जाता है। पीपुल थिंक दिस नंबर सुपरस्टिशियस। इंग्लैंड के जो लोग हैं 13 नंबर को सुपरस्टिशियस समझते हैं, अंधविश्वासी समझते हैं। नो हाउस नंबर इज 13 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में किसी भी घर का नंबर 13 नहीं है। दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द हॉस्पिटल्स। और तो और हॉस्पिटल में भी 13 नंबर का बेड आपको नहीं मिलेगा। द ऑथर सेज दैट दिस सुपरस्टिशन डज नॉट हैव साइंटिफिक ओरिजिन। लेखक कहता है कि 13 नंबर का कोई साइंटिफिक ओरिजिन नहीं है। दिस इज अ चाइल्डिश फोली। ये मात्र चाइल्डिश फोली है, जिसको हम बचपना कहेंगे, बचपनी मूर्खता इसको हम कह सकते हैं। पेशेंट, लेखक हमें एक पेशेंट का उदाहरण देता है। अनदर इंपॉर्टेंट सुपरस्टिशन इज रिलेटेड टू द पेशेंट। पेशेंट फील्स अनईजी ऑन बेड नंबर 13। अगर कोई पेशेंट इंग्लैंड में 13 नंबर के बेड पे एडमिट होता है तो वो अनईजी फील करता है। वो सोचता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी लाइफ जो है अब ज़्यादा नहीं रहेगी। दे थिंक, पेशेंट जो है, दे थिंक दे विल नॉट रिकवर। वे सोचते हैं कि वो रिकवर नहीं होंगे। द ऑथर ऑफन गॉट ए चांस टू सिट इन द बसेस विच नंबर्ड 13। लेकिन लेखक यहाँ पे बताता है कि उसको अक्सर 13 नंबर की बस में बैठने का मौका मिलता है। बट ही वॉज ट्रीटेड गुडली। और उस 13 नंबर की बस में उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होता। नो मिसकंडक्ट हैड हैपन विद हिम। और आज दिन तक उसके साथ मिसकंडक्ट भी नहीं हुआ है, बुरा व्यवहार उसके साथ नहीं हुआ है। ही कंसिडर दिस सुपरस्टिशन बेसलेस। इसीलिए वो 13 नंबर का जो सुपरस्टिशन लोगों ने पाल रखा है उसको बेसलेस कहता है, निराधार कहता है। यानी 13 नंबर का जो अंधविश्वास इंग्लैंड के लोगों ने पाल रखा है वो निराधार है, उसमें कोई औचित्य नहीं है। दूसरा सुपरस्टिशन जिसकी बात लेखक करता है वो है लेडर। लेडर से रिलेटेड है। द सुपरस्टिशन ऑफ ए लेडर हैज़ ए साइंटिफिक ओरिजिन। लेकिन लेखक यहाँ बताता है कि जो सीढ़ी से संबंधित, लेडर मतलब सीढ़ी से संबंधित जो अंधविश्वास है वो साइंटिफिक है, यानी वो वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक है तो वो उचित है। द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन लेडर में ड्रॉप समथिंग। यहाँ पर सीढ़ी से क्या अंधविश्वास जुड़ा हुआ है कि सीढ़ी के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। वन मस्ट नॉट क्रॉस द लेडर। लेडर के नीचे से नहीं क्रॉस करना चाहिए, उसको बगल से पार करना चाहिए। और इसका साइंटिफिक ओरिजिन है। कैसे? द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द लेडर में ड्रॉप समथिंग। सपोज करो आप सीढ़ी के नीचे से गुजर रहे हैं और सीढ़ी के ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो कुछ गिरा सकता है। ही में ड्रॉप हिमसेल्फ, वो खुद को भी गिरा सकता है। वेदर ही हैज ड्रंक टू मच, हो सकता है उसने खूब ज्यादा शराब पी रखी हो। ही में बी अ विक्टिम ऑफ एपिलेप्टिक, हो सकता है वो एपिलेप्टिक का शिकार हो, मिर्गी के दौरे उसको आते हो। एपिलेप्टिक एक बीमारी होती है, मिर्गी के दौरे। सो इट इज एडवाइज नॉट टू पास अंडर द लेडर, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप सीढ़ी के नीचे से ना निकले। दिस सुपरस्टिशन इज गुड सो इट शुड बी फॉलोड। ये अंधविश्वास सही है, लोगों ने इसको अंधविश्वास बनाया है, लेकिन इसका साइंटिफिक ओरिजिन है, इसलिए इसको हमें फॉलो करना चाहिए। एक और अंधविश्वास है कॉइन। कॉइन से रिलेटेड है। देयर इज अनदर सुपरस्टिशन अबाउट अ न्यू कॉइन। वन मस्ट नॉट टर्न द कॉइन इन हिज पॉकेट। न्यू कॉइन के बारे में है। कॉइन का मतलब होता है सिक्का। एक नया सिक्का जो हमारे पॉकेट में है, हमें उसे उलट पुलट नहीं करना चाहिए अगर वो पॉकेट में है तो। कब? जब हम एक नई चंद्रमा को देख लें तो हमें उस नए सिक्के को उलट पुलट करने से वो सिक्का जो है उसका तोड़ निकल जाता है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है, जैसे
हम इंडियन कल्चर में जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपने चंद्रमा देख लिया तो आप अपनी पॉकेट में जो है कॉइन को उलट पुलट कर लें 2-3 बार, ताकि वो जो आपने नया चंद्रमा देख लिया उसका जो अंधविश्वास आपके मन में पल गया उसका तोड़ निकल जाता है। अब देखिए द मून, देयर इज सुपरस्टिशन अबाउट द न्यू मून। न्यू मून के बारे में अंधविश्वास है। वन मस्ट नॉट सी इट थ्रू द राइट सोल्जर। किसी भी व्यक्ति को राइट सोल्जर से न्यू मून को नहीं देखना चाहिए। इंस्टेड इट शुड बी सीन थ्रू लेफ्ट और थ्रू ग्लास। इसके बजाय हमें इसको लेफ्ट सोल्जर से या फिर कांच में से देखना चाहिए। हम जानते हैं कि चंद्रमा की ओर देखना अच्छी बात नहीं है, उसमें से जो किरणें निकलती है वो हमारी आंखों को खराब कर सकती है। इसीलिए जब कोई चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो उसको देखने से मना किया जाता है। एक और अंधविश्वास है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स आर आल्सो कॉर्पोरेट इन द सुपरस्टिशन। पक्षी जो होते हैं वो भी अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। देयर फ्लाइट क्रिएट्स फियर। और उनकी जो उड़ान है, पक्षियों की उड़ान, वो हमारे मन में भय पैदा करती है। दे आर द साइन ऑफ अप्रोचिंग सोरो। उनकी उड़ान जो है हमारे लिए आने वाले दुख का कारण होती है। जैसे इंडियन माइथोलॉजी में माना जाता है कि जब कौवा मुंडेर पे बैठ करके बोलता है तो हम सोचते हैं कोई गेस्ट आने वाला है। इसी तरह से इंग्लैंड के लोग जो है वो भी पक्षियों से रिलेटेड बहुत सारे अंधविश्वास वहाँ पर हैं। बट दिस सुपरस्टिशन इज फॉल्स एंड हैज़ नो ग्राउंड। लेकिन लेखक कहता है कि पक्षियों से संबंधित जो अंधविश्वास लोगों ने पाल रखे हैं वो गलत हैं, उनका कोई ग्राउंड नहीं है, यानी उनका कोई धरातल नहीं है, वो बेसलेस है। थंडर, थंडर का मतलब होता है बादल की गर्जन। बादल की गर्जन के बारे में भी लोगों ने अंधविश्वास पाल रखे हैं। वन इम्पोर्टेंट सुपरस्टिशन इज अबाउट थंडर। एक जो अंधविश्वास है वो है थंडर के बारे में। थंडर ऑफ द क्लाउड इज नॉट कंसिडर्ड गुड बाय द पीपल। बादलों की जो गड़गड़ाहट है उसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं। यहाँ पे लेखक हमें उदाहरण के द्वारा समझाता है उसको क्यों गलत समझा जाता है। देखिए, पॉम्पी वॉज अ जनरल। पॉम्पी जनरल था, सेना नायक था। केटो वॉज ए फिलोसफर, और वहाँ पे केटो नामक एक फिलोसफर था। इट वॉज इलेक्शन टाइम, और वहाँ पे इलेक्शन का टाइम था। पॉम्पी जो है उसको हारने की संभावना थी। केटो उसके स्थान पे चुना जाने वाला था। पॉम्पी वॉज अफ्रेड दैट रोमन वुड इलेक्ट केटो। पॉम्पी को ये डर था कि रोमन लोग जो है केटो को चुन लेंगे, केटो को वो सेना नायक बना देंगे। तो पॉम्पी ने क्या चालाकी करी? पॉम्पी टोल्ड द पीपल दैट ही हैड हर्ड थंडर। जब राज्यसभा चल रही थी तो पॉम्पी ने कहा कि मैंने अभी बादल की गर्जन सुनी है। और उस बादल की गर्जन का क्या रिजल्ट रहा? द इलेक्शन गॉट पोस्टपोन। पूरा का पूरा चुनाव जो है स्थगित हो गया। बिकॉज रोमन डू नॉट डू न्यू बिजनेस आफ्टर ए थंडर। रोमन लोग कभी भी नया काम नहीं करते हैं अगर वो बादल की गड़गड़ाहट सुन ले तो सारा का सारा जो पोस्टपोन हो गया। और इस वजह से केटो जो एक सेना नायक बनना चाहता था उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। और ये सब क्यों हुआ? सुपरस्टिशन के कारण। क्रॉस, यहाँ पे पक्षियों से संबंधित जो सुपरस्टिशन है उसमें कौवे के बारे में भी है। सराउंडिंग ऑफ क्रॉस इज आल्सो सुपरस्टिशन। अगर किसी के सिर पे कौवे मंडराने लगे तो वो भी एक अंधविश्वास है। लेखक हमें उदाहरण द्वारा समझाता है। देखो, सिसरो वॉज एन ऑरेटर। सिसरो एक ऑरेटर था। ऑरेटर मतलब वक्ता। ही वॉज चॉइस्ड बाई एंटनी एंड सीजर। एंटनी और सीजर ने उसका पीछा किया, उसको मारना चाहते थे। ही एस्केप्ड, और वो बच करके भाग निकला। वो जहाज में बैठ करके जा रहा था। बाई चांस सम क्रॉस सराउंडेड हिम। जब वो जहाज में बैठ करके भाग रहा था उसी समय कुछ कौवे उसके सिर पे मंडराने लगे।
जहाज के ऊपर कुछ कौवे मंडराने लगे। ही थॉट इट वॉज अ बैड ओमेन एंड केम बैक। और उन कौवों को ऊपर मंडराता देखकर उसने सोचा कि ये अपशकुन है। ओमेन मतलब अपशकुन है, और वह वापस लौट आया। ही वॉज मर्डर्ड, और वापस लौटते ही उसका मर्डर कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर उसने उस अपशकुन को नहीं माना होता तो शायद वो चला जाता, बच जाता। द ऑथर टॉक्स अबाउट ए नॉवलिस्ट। ऑथर जो है एक उपन्यासकार के बारे में बातें करता है। ही वॉज थॉमस हार्डी, और वो उपन्यासकार कौन था? थॉमस हार्डी। ही रोट द डायनेस्ट, और उस उपन्यासकार ने, थॉमस हार्डी ने, डायनेस्ट नामक एक उपन्यास लिखा है। ही हैड बिलीव इन गॉड, और उसमें वो कहता है कि मेरा विश्वास ईश्वर में है। द ऑथर ऑल्सो राइट्स दैट गॉड हैंडल्स द वर्ल्ड। लेखक जो है वो भी हमें इस निबंध में बताता है कि इस दुनिया को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ गॉड है। टू बी सुपरस्टिशियस इज नॉट ए गुड हैबिट, बट सम सुपरस्टिशंस आर गुड फॉर मैन। पूरी तरह से अंधविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ अंधविश्वास मनुष्य के लिए सही है। ही शुड एक्सेप्ट देम, हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो अंधविश्वास सही है उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो साइंटिफिक लॉजिक पे आधारित है उनको हमें एक्सेप्ट करने में कोई एतराज नहीं है। गार्डिनर, एजी गार्डिनर जो है इन दिस लेसन, इस लेसन में सेज दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लेम टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं सुपरस्टिशन से पूरी तरह से मुक्त हूं। क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता पूरी तरह से, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, की वो अंधविश्वासों से मुक्त है। बट ही वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद फ्यू पॉपुलर सुपरस्टिशियस बिलीफ्स टू टेस्ट देयर वैलिडिटी। लेकिन वो चाहेगा कि कुछ जो पॉपुलर सुपरस्टिशन है, जो पॉपुलर अंधविश्वास है, उनकी वैलिडिटी के बारे में वो टेस्ट करना चाहेगा कि वो सही है या नहीं है। He says that he often used to travel by the bus number 13 in London and found the most civic treatment from it. जैसे कि पहला उसने एक्सपेरिमेंट किया 13 नंबर की बस पे। 13 नंबर की जो बस लंदन में चलती है उसमें उसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिला, यानी 13 नंबर से संबंधित जो अंधविश्वास लोगों ने पाल रखा था वो बेकार है। He never felt any inconvenience while traveling in that bus. उसको बिल्कुल भी असुविधा नहीं हुई जब उसने 13 नंबर की बस से सवारी करी। The next scrutiny made by the author is that of the notion associated with the standing ladder in the house. दूसरा जो परीक्षण उसने किया वो किया, स्क्रूटनी मतलब छटाई उसने जो की अंधविश्वासों में से, वो उसने किया वो अंधविश्वास जो लीडर से संबंधित है, यानी जो सीढ़ी से जुड़ा हुआ है। ही सजेस्ट दैट वी शुड प्रिपेयर टू वॉक अराउंड रादर अंडर इट। और इस अंधविश्वास के बारे में उसने कहा कि हमें सीढ़ी के नीचे निकलने के बजाय हमें उसके दूसरी तरफ घूम करके निकलना चाहिए। ये साइंटिफिक है। द प्रोहिबिशन ऑफ to walk under the ladder is largely due to the safety concern। और ऐसा उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अंधविश्वास मानता है, बल्कि सेफ्टी कंसर्न के लिए कहा है। सेफ्टी कंसर्न मतलब खुद की सुरक्षा के लिए। अगर आप सीढ़ी के नीचे से निकलोगे आपके सर फूट सकता है, आपके ऊपर कुछ गिर सकता है, लेकिन सीढ़ी से घूम कर निकलने में आप अंधविश्वासी नहीं हो रहे हो, बल्कि आप सेफ्टी कंसर्न के लिए निकल रहे हो। देयर इज नो सुपरस्टिशन लिंक टू इट। इसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं जुड़ा हुआ है। He warns us that our examinations of such notions should be appropriate and justified so that we don't fall in danger just to flaunt our disbelief in superstition। और लेखक यहाँ ये भी कहता है कि हमें इस तरह की धारणा को मान लेना चाहिए, और इसमें हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि हम अंधविश्वासी हैं या हम अंधविश्वास का उल्लंघन कर रहे हैं। टू कोट हिम, नो डाउट मेनी ऑफ आवर सुपरस्टिशंस हैव दीज कॉमन प्लेसेस एंड सेंसिबल ओरिजिन। लेखक ने लिखा है
कि इस बात में कोई शक नहीं है, नो डाउट, कोई शक नहीं है कि बहुत सारे हमारे जो अंधविश्वास हैं वो कॉमन प्लेस से जुड़े हुए हैं और उनका सेंसिबल ओरिजिन है, यानी उनकी उत्पत्ति सही है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि उधर कुएं की तरफ मत जाना, वहाँ भूत रहता है, तो वो एक अंधविश्वास बन जाता है कि उस कुएं की तरफ भूत रहता है। जबकि सही बात यह होती है कि बच्चे जो है, अगर उनसे कहा जाए उस कुएं की तरफ मत जाना तो बच्चे जाएंगे, लेकिन भूत का जो डर होता है वो बच्चों को उधर जाने से रोकता है, क्योंकि बच्चे अगर उधर जाएंगे अकेले तो कुएं में गिर जाएंगे। इसलिए उस बात को रोकने के लिए उसको अंधविश्वास बना दिया जाता है। टू एक्सटेंड द आइडिया, he adds that Jewish objection to pork as unclean is not guided by any religious or superstitious concern but because of the eastern climate। अब यहाँ पर लेखक एक और उदाहरण देता है कि जेविस लोग जो है ऑब्जेक्शन करते हैं पॉर्क को, सूअर का मांस नहीं खाते हैं जेविस लोग, यहूदी लोग, उसका रिलीजियस या सुपरस्टिशन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि ईस्टर्न जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है, और जो पॉर्क होता है, सूअर का मांस होता है, वो भी गर्म होता है। अगर गर्म प्रदेश के लोग गर्म चीज़ें खाएंगे तो उनकी बीमारियां बढ़ेगी, इसलिए उसको धार्मिक ग्राउंड पे रोका गया है। ये सुपरस्टिशन के बारे में हमने बहुत अच्छे विचार लेखक के पढ़े। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।